चलो घूमने चलते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है निधि और मैंने अभी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो आज हम जा रहे हैं घूमने। घूमने से मतलब लगा सकते हो, ठीक है, वीकेंड था, सुबह सुबह हम घूमने जा रहे थे, लेकिन हम थोड़ा दूर घूमने जा रहे थे जिसमें हमें बस में बैठना पड़ा था। बस में मुझे ये सारे नज़ारे आए क्योंकि मैंने देखा तो ये आपको भी देखना पड़ेगा। देखो ये सुंदर सुंदर ब्यूटी, देखो ये कितनी सारी गैया माता जा रही है। मतलब मज़ा आ रहा था मेरे को ये सब देखने में, और मेरे को बचपन से विंडो सीट्स बहुत पसंद है। और देखो बातें करते करते हमारा टोल भी क्रॉस हो गया। दैट्स मीन हम जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं पहुँचने के, है ना। सुबह सुबह का टाइम था, निकल पड़े थे हम, और अब तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप ये बोर्ड पढ़ पा रहे हो, है ना। ये आपकी भी दूर की नज़रें कमज़ोर है मेरी तरह। देखो अब तो दिख रहा है ना। हाँ जी, हम जा रहे थे रोहतक, जो कि बहुत ही प्यारी सिटी है। यहाँ हमें दिखा ये बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और रास्ते में एक मंदिर भी आया था, आई डोंट नो वो कौन सा मंदिर है। अगर कोई भी रोहतक से है तो प्लीज़ कमेंट करना कि वाइट वाला जो मंदिर है वो किसका है। मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, हाथ शेक हो गया था, बस में थी ना वो हिलिंग डुलिंग। आप तो समझते ही हो गवर्नमेंट बस का हाल, वो इंसान ही को पटक दे। ये तो फिर भी मेरा फ़ोन था, वो भी मेरा एक लौता फ़ोन जिसको मैं बहुत जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लिया है भाई। ठीक है, तो मुझे इस मंदिर में एक बार तो जाना है। मिस हो गया बट मैं जाऊँगी, है ना। और ये आगे भी एक मंदिर दिख रहा था, आई एम नॉट श्योर ये, हाँ आई गेस मैं इसी मंदिर की बात कर रही हूँ। वो तो यूनिवर्सिटी का पार्ट है या ये भी मंदिर है। हाँ सॉरी गाइस, सॉरी, कितना कंफ्यूज क्रिएट कर रही हूँ ना। दो मंदिर थे, एक मुझे दूर से वाइट वाइट दिख रहा है, ये देखो ये बाबा मस्तनाथ हैं, इनकी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। ये देखो ये सारी यूनिवर्सिटी और मेडिकल का पार्ट है। और यहाँ पे तो बहुत सारे कॉन्सर्ट भी होते हैं, कभी मौका लगेगा तो ज़रूर जाऊँगी और आप सबको भी ज़रूर दिखाऊँगी। तो लो जी, अब हम पहुँच चुके हैं रोहतक और हम उतर चुके हैं अपने बस से। यहाँ मैंने खेला गेम, शाम हो चुकी थी गाइस, थक गई थी, सो गई थी, क्या हो गया। यहाँ हम गेम खेल रहे थे और इसको पिट्ठू कहते हैं। आप बताओ आपको क्या कहते हैं। आपको नहीं, मतलब इस गेम को क्या कहते हैं। फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, यहाँ मस्त आर्ग्यूमेंट चल रही थी जो कि मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया आपके लिए। यहाँ पे ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि पीटना किसको है। तो ये फटाफट वो बनाने में लग गए, जो बनाते हैं पिट्ठू के लिए। वो मैंने भी बचपन में खेला है, ये पत्थर रख के बनाते हैं ना। उसके बाद हम जा रहे थे मार्केट, और यहाँ हम आ गए मार्केट से। यहाँ पे भैया चाप बना रहे थे क्योंकि हम तो लेने चाप ही गए थे। ऑब्वियसली आप पागल थोड़ी, आपको सब कुछ पता है, आप तो स्मार्ट हो ना। ठीक है, तो हम चाप लेने गए थे और ये मैंने थोड़ा यूनिक तरीका देखा चाप बनाने का। लाइक कि भैया वो चाप तंदूर में पका के इस भगोने में रख के इसे वापस से गैस में हीट कर रहे थे, जो कि मुझे थोड़ा यूनिक लगा और अच्छा भी लगा। मतलब उससे सब कुछ पक जाएगा ना, मतलब जो भी आपका प्याज व्याज जो भी एक्स्ट्रा बट रहा होगा। ये देखो इस भैया ने इसमें क्रीम व्रीम ऐड करके मस्त अकॉर्डिंगली जिसको जो भी चाप चाहिए वो इस भगोने में ही ऐसे गरम गरम करके वापस से पैक करके दे रहे थे, क्या जिसको खाना है वो वहीं पे खा रहा था। भाई ये बहुत ज़्यादा स्वाद थी सच में, ये नॉर्मल चाप से मुझे बहुत ज़्यादा स्वाद लगी। फिर मैंने देखा पिज़्ज़ा बनते हुए, जहाँ पे ये भाई इस डो को सच में बेल रहे थे, मतलब मेरे सामने। ऐसा नहीं कि इनके पास बेस बनाया था, इन्होंने बेला, इन्होंने फ्रेशली सारे सॉसेस लगाए, इन्होंने फ्रेशली उस पर जो भी मेयो जो भी चीज़ वगैरह होता है वो पुल करा, जो भी डालना था उनको डाला उन्होंने। भाई सच में मेहनत तो कर रहे थे और इन पर भीड़ भी आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं है, और भी शॉप्स थी लेकिन इस भैया की दुकान पे ज़्यादा भीड़ आ रही थी। मेरा मन तो हो रहा था बट हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पैक करा लिया था, तो पेट तो उतनी जगह थी भी नहीं, है ना। लेकिन इनकी मेहनत देख के मुझे सच में मज़ा आ रहा था कि मतलब हाँ भाई ये फ्रेशली बना रहे हैं। सी इनका ओवन भी कितना कूल है ना। मैंने पहली बार देखा गाइस, आपको पता है क्या, मतलब ऐसे लाइव बनते हुए। डोमिनोज पिज़्ज़ा हट में तो बहुत खाया है, इवन घर के पास भी खाया है। ये देखो हम आ गए थे बीकानेर पे। ओह सॉरी, मुझे तो बाद में ये बोलना था कि आप गेस करके बताओ, मैंने ही पोल खोल दी, कोई बात नहीं। चलो ऑल द गुलाब जामुन फैंस आके अटेंडेंस लगाओ। सुबह सुबह गुलाब जामुन खिला रही थी मैं सबको, ऐसा कुछ भी नहीं है, खिला विला कुछ नहीं थी, अपनी फ्रेंड के साथ शॉप पे गई थी तो रिकॉर्ड कर लिया। आप सारे गुलाब जामुनों के लिए प्यारी प्यारी रसमलाई, ये लो खा लो अगर आपको पसंद है तो। गाइस इस मिठाई को क्या कहते हैं आपके यहाँ।
मैंने उस भाई से पूछा तो था बट मैं भूल गई इसे एक्चुअली कहते क्या है। इसको तो हमारे यहाँ परवल की मिठाई कहते हैं। आई डोंट नो आपको परवल पता है कि नहीं। ये वाला भी उस भाई ने बताया था, बट आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके यहाँ इस सारी मिठाइयों का क्या क्या नाम है। आई नो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और रसमलाई, ये तीनों चीज़ें तो बड़ी कॉमन है ना। ये हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, हम मंदिर जा रहे थे, बहुत धूप थी। आओ आपको दर्शन कराते हैं कृष्ण जी और राधा माता का। मैं जब भी रोहतक जाती हूँ मैं इस मंदिर में ज़रूर जाती हूँ मत्था टेकने। कि मंदिर बहुत औसम है, मतलब यहाँ की वाइब बहुत अच्छी आती है और ये मूर्तियाँ बहुत सुंदर है। आपको भी दिख रही है ना, देखो हो गया ना प्यारे प्यारे दर्शन। हनुमान जी से भी मिल लो भाई, है ना। घर आके हमने कुछ तो करा है ना, कुछ तो करा। इससे आएगी बहुत ही स्वादिष्ट डिश, जो कि आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। गेस करो मैं कर क्या रही थी। इसको से राउंड 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 कंटिन्यू घुमाना था। फिर मुझे मिली ये सुंदर सी डिश जो कि बहुत स्वाद थी। ये आंटी ने बनाई थी, बहुत 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 टेस्टी। अब हम निकल पड़े थे घर के लिए। घर के लिए जाते जाते मुझे ये जाट मैं तो नाम ही भूल गई, जाट भवन दिखा था। हाँ, और ये देखो गाइस, यहाँ पे मुझे 1 रुपये का सिक्का वाला वो दिखा था, क्या बोलते हैं इसको, स्मारक या जो कह लो। इसमें 1 रुपये का कॉइन बना हुआ था। उस कॉइन में बहुत, मतलब मेरे को अलग लगा। फिर हम जिस बस में बैठे थे उस बस को हमें चेंज करके दूसरी बस लेनी पड़ी थी, क्योंकि ये बस वाया होके आ रही थी। तो हम उस बस स्टॉप पे उतरे, हमने अपनी सही वाली बस जिसमें दूसरे में बैठनी थी उसमें बैठे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही थी और तो क्या ही, नींद भी आ रही थी। सोचा बस चलेगी तो सो जाऊंगी, बट लेट मी टेल यू, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ ही है मेरी कि बस चले और मैं सो जाऊँ। अभी समझाती हूँ हुआ क्या है मेरे साथ। वेट करो ज़रा, सब्र करो, है ना। तो गर्मी लग रही थी, बस चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। और जैसे ही बस चालू हुई, ये देखो जी, मैं बैठ गई थी विंडो सीट के साइड में। और जो धूप आई और धूप ने जो मेरे पकौड़े और पापड़ बनाए, भाई साहब रेल लग गई है मेरी उस दिन। इतनी ज़्यादा धूप। एक तो जाते आते यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। ये